औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.5 स्टार्ट किया था और उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे। इंशाअल्लाह आज हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे और इसको हम सॉल्व करेंगे। तो अगर आप लोग क्वेश्चन 1, 2, 3 देखना चाहते हैं तो लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा आप लोगों से गुजारिश है कि आप हमारी वीडियो को लाइक करें और इसको अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर भी किया करें, ठीक है। अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो क्या है, यहाँ पर है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस इफ़ दे एग्जिस्ट। मतलब ये है कि हमारे पास यहाँ पर कुछ मैट्रिक्स गिवन है, इसका हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड आउट करेंगे। अगर वो फाइंड आउट हो रही है तो हम इसको फाइंड आउट करेंगे कि आया इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट कर रही है या नहीं, ठीक है। तो इसको हम सीखेंगे कि किस तरह हम जो है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। इसमें जो पहला पार्ट है वो ये है, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास ए मैट्रिक्स है, इसकी एलिमेंट है 4 1 3 1। सोल्यूशन हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, मैं इसी मैट्रिक्स को हम दोबारा लिखेंगे, ठीक है। तो जिस तरह हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा था कि हम जब किसी भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड आउट कर रहे हैं तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के लिए हमने फार्मूला पढ़ा था, ठीक है। सबसे पहले हम जो है किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स जो है वो इसी तरह डिनोट करते हैं। ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है तो ए इन्वर्स हम इसी तरह डिनोट करेंगे कि ए और इसकी ऊपर हम लगाएंगे -1, तो इसका मतलब है ए इन्वर्स, ठीक है। तो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहलाता है, ठीक है। ए इन्वर्स, तो इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए हमने ये फार्मूला पढ़ा था कि जब हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड आउट कर रहे हैं तो इसके लिए फार्मूला ये है कि ए इन्वर्स जो है वो बराबर होता है हमेशा कि 1 डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट, 1 डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाय एडिजाइंट ऑफ ए। मतलब ये है कि हम ए का इन्वर्स फाइंड आउट कर रहे हैं तो सिंपली हमने क्या फाइंड आउट करना है, इसी मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे, फिर हम एडजॉइंट फाइंड आउट करेंगे और फिर इसी फार्मूला में, ठीक है, इसी तरह हम लिखेंगे 1 ओवर ए डिटर्मिनेंट। यहाँ पर हम ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू लगाएंगे और इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे एडजॉइंट, इसका हम एडजॉइंट जो है वो फाइंड आउट करेंगे। तो ये हमारे पास इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है वो होगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये लिखा गया है कि इफ़ दे एग्जिस्ट, मतलब ये है कि वो एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, मतलब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हम फाइंड आउट करते हैं तो आया वो पॉसिबल है या पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ये जो डिटर्मिनेंट है मैट्रिक्स का, ठीक है, तो अगर डिटर्मिनेंट जो है उसका जवाब 0 आता है, मतलब सिंगुलर मैट्रिक्स हो, तो यहाँ पर इस तरह बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 0। मतलब अगर ए डिटर्मिनेंट 0 हो तो हमें पता है कि 0 पर जो डिवीज़न है वो पॉसिबल नहीं है, कोई भी नंबर 0 पर डिवाइड नहीं होता। तो यहाँ पर हम जो है फिर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड आउट नहीं करेंगे, ठीक है। हम जो है इसी काबिल नहीं होंगे कि हम उसी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड आउट करें, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात बहुत लाजमी है, अगर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 हो, मतलब ना सिंगुलर मैट्रिक्स हो, तो फिर इसका इसका जो इन्वर्स है वो एग्जिस्ट नहीं करता। अगर मैट्रिक्स जो है डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो हो, मतलब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो, तो फिर इसका हम इन्वर्स जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी इसी तरह क्वेश्चन है, हमारे पास ये ए मैट्रिक्स है तो हम जो है इसका इन्वर्स फाइंड आउट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि नाउ ए इन्वर्स, इसका इन्वर्स जो है वो बराबर होता है, इसका फार्मूला क्या है, 1 डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। ये हमारे पास इन्वर्स का क्या है फार्मूला, इसको हम इक्वेशन 1 से डिनोट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम फार्मूला में डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे, फिर हम जो है एडजॉइंट जो है वो फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। और फिर जो है इनका वैल्यूज़ जो है हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सिंपली कि नाउ ए डिटर्मिनेंट बराबर होता है, मैट्रिक्स को हम इसी तरह डिटर्मिनेंट का सिंबल लगाएंगे। ये हमारे पास जो है डिटर्मिनेंट की जो साइन है वो ये है, ठीक है। तो हमारे पास ये ए मैट्रिक्स है 4 1 3 1 और इसके लिए है हमने जो है डिटर्मिनेंट लगाया, ठीक है। ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू डिटर्मिनेंट जो है इस तरह हम फाइंड आउट करते हैं कि हम सबसे पहले मेन डायगोनल एलिमेंट मल्टीप्लाई करेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाई 1, फिर जो है माइनस लगाएंगे, फिर हमारे पास जो सेकेंडरी डायगोनल एलिमेंट है वो हम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाई 1, ठीक है। अब हमारे पास जो है इसके बाद किस तरह आएगा, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे
और एक दूसरे से माइनस करेंगे तो हमारे पास डिटर्मिनेंट जो है वो फाइंड आउट हो जाएगा। तो ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू 4 1 ज़ार 4 माइनस 3 1 ज़ार क्या आता है 3 आता है। ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू क्या है 1। मतलब ये है कि हमारे पास जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई ये हमारे पास 1 आ गई। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट जो है वो नॉन ज़ीरो नंबर है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आती तो ये फिर हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स होता, तो इसी कंडीशन में ए इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। अब यहाँ पर हमारे पास ए डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो है, ठीक है। ये क्या है 1 जो है डज़ नॉट इक्वल टू 0 है, ये 0 के बराबर नहीं है। तो इसके साथ हम यहाँ पर ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि ये कौन सा मैट्रिक्स है, ये हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो जब ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो मतलब ये है कि यहाँ पर हम इसके साथ ये लिखेंगे सो ए इनवर्स जो है ये एग्जिस्ट करता है, ठीक है। सो ए इनवर्स एग्जिस्ट वो फाइंड आउट हो रहा है, ठीक है। तो हमने ए डिटर्मिनेंट फाइंड आउट की। अब हम सिंपली इसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट जो है वो फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे कि नाउ एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। तो एडजॉइंट का मतलब क्या था, इसको भी हमने पढ़ा है कि एडजॉइंट में हमने सिंपली क्या करना है, जो मेन डायगोनल एलिमेंट है इसके जो है हम पोजीशन चेंज करेंगे और जो सेकेंडरी डायगोनल एलिमेंट है इसके हम साइन जो है वो चेंज करेंगे। यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 1, तो 1 हम यहाँ पर लिखेंगे और 4 यहाँ पर हम 1 लिखेंगे और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे, ठीक है। इसका पोजीशन हमने चेंज किया और सेकेंडरी डायगोनल एलिमेंट के सिंबल चेंज करेंगे। ये +1 है, ये -1 बन जाएगा, ठीक है। ये +3 है, ये -3 जो है ये बन जाएगा। तो ये हमारे पास क्या बन गया, एडजॉइंट जो है इसका बन गया, ठीक है। अब हम जो है डिटर्मिनेंट ए डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट की जो वैल्यू है इसी इक्वेशन 1 में हम पुट करेंगे, ठीक है। तो सिंपली हम यहाँ पर लिखेंगे कि पुटिंग द वैल्यूज़, हमारे पास ये जो वैल्यूज़ है ए डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट, ठीक है। पुटिंग द वैल्यूज़ इन इक्वेशन 1 में हम लगाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, ए डिटर्मिनेंट ए इनवर्स इक्वल टू 1, यहाँ पर 1 है, ठीक है। 1 जो है फार्मूला में है 1 डिवाइडेड बाई ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है वो हमारे पास है 1, तो 1 डिवाइडेड बाई 1 मल्टीप्लाई बाई एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट की वैल्यू ये है, ठीक है। 1 -1 -3 और 4, ठीक है। तो ए इनवर्स इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 1, हर एक नंबर का डिनोमिनेटर 1 होता है, या हम जब 1 को 1 पर डिवाइड करते हैं तो हमें वापस 1 मिल जाता है, ठीक है। 1 डिवाइडेड बाई 1 1 आता है, मल्टीप्लाई बाई ये हमारे पास ये एलिमेंट हम दोबारा इस तरह लिखेंगे, ठीक है। 1 -1 -3 और 4, ठीक है। अब हमें पता है कि ये जो 1 है ये इसी मैट्रिक्स के साथ क्या है मल्टीप्लिकेशन में है, तो ये 1 तमाम एलिमेंट के साथ जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेकिन हमें पता है जब 1 जो है हम किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमें वो नंबर दोबारा मिल जाते हैं, ठीक है। तो इसी तरह 1 मल्टीप्लाई बाई 1 तो 1 1 ज़ार 1 आता है, 1 मल्टीप्लाई बाई -1 तो 1 मल्टीप्लाई बाई -1 से क्या आता है -1, 1 मल्टीप्लाई बाई -3 तो -3 आता है, 1 मल्टीप्लाई बाई 4 तो 1 4 ज़ार 4 आता है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है ए मैट्रिक्स का ए इनवर्स जो है वो हमने फाइंड आउट किया, ठीक है। तो ये था इसमें पार्ट नंबर 1। अब इसमें जो पार्ट 2 है बी मैट्रिक्स है, एलिमेंट क्या है, फर्स्ट रो की एलिमेंट है 3 4, सेकंड रो की एलिमेंट है 1 2, ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे कि बी इनवर्स, यहाँ पर हमारे पास बी है तो ये इसका इन्वर्स हो गया बी इनवर्स। तो बी इनवर्स जो है वो बराबर होता है, ठीक है, 1 डिवाइडेड बाई इसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, तो यहाँ पर बन जाएगा बी डिटर्मिनेंट और फिर मल्टीप्लाई बाई इसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ बी। तो ये इसका फार्मूला बन गया बी इनवर्स का, ठीक है। इसको हम इक्वेशन 1 से डिनोट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम जो है इसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पर हम ये लिखेंगे कि नाउ बी डिटर्मिनेंट इक्वल टू, यहाँ पर हम बी मैट्रिक्स के लिए जो है डिटर्मिनेंट लगाएंगे, ठीक है। तो बी मैट्रिक्स की एलिमेंट है 3 4 1 2, तो बी डिटर्मिनेंट इक्वल टू, सबसे पहले हम 3 जो है 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन में लगाएंगे, फिर हम लगाएंगे -1 जो है 4 के साथ मल्टीप्लिकेशन में लगाएंगे 1 मल्टीप्लाई बाई 4, ठीक है। बी डिटर्मिनेंट इक्वल टू 3 2 ज़ार 6 -1 4 ज़ार 4 आता है, ठीक है। तो 6 से हम जो है 4 माइनस करेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर इसको कर लेते हैं इसी जगह पर। तो बी डिटर्मिनेंट
इक्वल टू 6 माइनस 4 क्या आता है 2। अब ये जो 2 है हमारे पास ये नॉन ज़ीरो नंबर है, मतलब डज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो है। तो ये कौन सा मैट्रिक्स बन गया, इसके साथ हम लिखेंगे कि ये हमारे पास जो है ये तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, क्योंकि डिटर्मिनेंट जो है वो ज़ीरो के बराबर नहीं है, तो ये इसलिए क्या बन गया, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बन गया। तो जो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है इसके इन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो सिंपली हम यहाँ पर लिखेंगे सो बी इन्वर्स जो है वो क्या है, एग्जिस्ट है, वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब जो है सिंपली हमने एडजॉइंट वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। हम यहाँ पर लिखेंगे कि नाउ एडजॉइंट ऑफ बी ये इक्वल हो जाएगा, यहाँ पर हम ये स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है। अब हमारे पास ये जो डायगोनल एलिमेंट है इसकी हम पोजीशन चेंज करेंगे। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2, तो यहाँ पर हम 2 लिखेंगे और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे, ठीक है। और इसकी हम साइन चेंज करेंगे, ये +4 है तो ये -4 बन जाएगा, ये +1 है ये -1 बन जाएगा, ठीक है। ये इसका एडजॉइंट जो है वो बन गया। अब जो है हमने ये जो वैल्यूज़ हैं बी डिटर्मिनेंट के और साथ में जो एडजॉइंट जो है एडजॉइंट ऑफ बी, ये हमने इक्वेशन 1 में लगाने हैं, ठीक है, ये वैल्यूज़। तो यहाँ पर हम ये लिखेंगे पुटिंग द वैल्यूज़ इन इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 में हम लगाएंगे तो बी इनवर्स इक्वल टू ये बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास है 1, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर है बी डिटर्मिनेंट, तो बी डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है 2, तो 1/2 बन गया, ठीक है। 1 फार्मूला में है और बी डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है 2, मल्टीप्लाई बाय, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा एडजॉइंट, तो हमारे पास ये एडजॉइंट वाला मैट्रिक्स है, ठीक है। तो हम ये लगाएंगे 2 -4 फिर है -1 फिर क्या है 3 है, ठीक है। बी इनवर्स इक्वल टू, अब हम अगर 1 को 2 पर डिवाइड कर ले, ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा वो पॉइंट में आ जाएगा, मतलब डेसिमल नंबर आएगा। 1 डिवाइड बाई 2 क्या आता है मेरे पास 0.5, तो फिर हम जो है 0.5 2 के साथ और -4 के साथ -1 और 3 के साथ जो है तमाम एलिमेंट के साथ हम फिर 0.5 मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो चलो इसको डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली हमने क्या करना है, यहाँ पर 1 जो है 2 पर पूरा डिवाइड नहीं होता, पॉइंट में आंसर आता है, तो हमने सिंपली 1/2 लेना है और इसको हमने तमाम एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है। तो इसी तरह हम मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट क्या है 2, इसके साथ हम मल्टीप्लाई में लगाएंगे क्या 1/2, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 1/2, या हम ये भी लगा सकते हैं कि 1/2 मल्टीप्लाई बाई 2, 1/2 पहले लगे और 2 बाद में, एक ही बात है, ठीक है। तो हमने 2 को 1/2 के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर हम लगाएंगे -4 मल्टीप्लाई बाई ये 1/2 तमाम एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, -4 मल्टीप्लाई बाई 1/2, फिर -1 मल्टीप्लाई बाई 1/2, फिर क्या है 3 मल्टीप्लाई बाई 1/2, ठीक है। अब इसको हम जो है सिंप्लीफाई करेंगे कि इसका आंसर क्या आता है। अब ये दोनों नंबर मल्टीप्लिकेशन में है, ये न्यूमरेटर में है, ये डिनोमिनेटर, तो मल्टीप्लिकेशन में हम कटिंग कर सकते हैं, 2 1 ज़र 2 2 1 ज़र 2, यहाँ पर है 1 मल्टीप्लाई बाई 1, तो 1 1 ज़र 1 आता है। डिनोमिनेटर में 1 है लेकिन 1 लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि हर एक नंबर का डिनोमिनेटर 1 होता है, ठीक है। अब ये भी हम चेक कर सकते हैं, इसमें कटिंग हो सकती है, 2 1 ज़र 2 2 2 ज़र 4, तो यहाँ पर है -2 मल्टीप्लाई बाई 1, तो 2 1 ज़र 2 आता है और इसके साथ माइनस होगा, तो -2, डिनोमिनेटर में 1 है, लगाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर 1 2 के साथ या ये -1 2 के साथ जो है इसमें कटिंग नहीं हो सकती, तो सिंपली हमने न्यूमरेटर और न्यूमरेटर मल्टीप्लाई कर लेने हैं, ठीक है। तो 1 मल्टीप्लाई बाई 1, तो 1 1 ज़र 1, माइनस है इसके साथ -1 और डिनोमिनेटर में क्या होगा 2, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर क्या है 2, तो -1/2, इसके साथ साथ 3 और 2 में कटिंग नहीं हो सकती, तो 3 हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 ज़र 3 और डिनोमिनेटर में क्या होगा 2, तो 3/2, तो ये हमारे पास जो है बी इनवर्स का आंसर आ गया, जो कि हमारे पास बी मैट्रिक्स का क्या है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, ठीक है। हमारे पास ये पार्ट नंबर 3 है, सी मैट्रिक्स है, इसकी एलिमेंट है 4 -3 और -1 2 है, ठीक है। हम यहाँ पर जो है सी इनवर्स मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अब सी फाइंड आउट करेंगे, तो सी इनवर्स इस तरह बन जाएगा, तो इसका फार्मूला ये आएगा कि 1 डिवाइडेड बाई इसी का डिटर्मिनेंट सी डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ सी, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 बन गया। सिंपली हम सबसे पहले सी डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे, पर हम लिखेंगे कि नाउ सी डिटर्मिनेंट इक्वल टू
इसी मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट लेंगे तो 4 माइनस 3 फिर है -1 और यहाँ पर क्या है 2। सी डिटर्मिनेंट इक्वल टू 4 को 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन में लगाएंगे 4 मल्टीप्लाई बाई 2, फिर हम लगाएंगे माइनस, ठीक है। फिर हमारे पास -1 और -3 मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। यहाँ पर माइनस मौजूद है, ये -1 है तो इसको हम यहाँ पर इस तरह ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है। -1 क्योंकि ये भी नेगेटिव है तो दो माइनस जब आते हैं तो इसके दो सिंबल जब आते हैं तो हम जो है यहाँ पर फिर ब्रैकेट लगाते हैं, ठीक है। माइनस ये फार्मूला में है और ये -1 है और फिर मल्टीप्लाई बाई इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में क्या आ जाएगा -3 आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो सी डिटर्मिनेंट इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई 2, 4 2 ज़ार 8 आता है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास 1 और 3 मल्टीप्लिकेशन में है। यहाँ पर हम देख सकते हैं 3 सिंबल है, माइनस माइनस माइनस। तो इसको देखते हैं कि इसका आंसर क्या आता है। तो माइनस और माइनस पहले मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो माइनस माइनस क्या आता है, माइनस मल्टीप्लाई बाई माइनस प्लस आता है, फिर प्लस मल्टीप्लाई बाई माइनस माइनस आता है, ठीक है। 1 मल्टीप्लाई बाई 3, 1 3 ज़ार 3 आता है। तो 8 माइनस 3 क्या आता है 5 आता है, जो कि क्या है डज़ नॉट इक्वल टू 0 है, 0 के बराबर नहीं है। तो ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स बन गया, 5 जो है नॉन ज़ीरो नंबर है तो डज़ नॉट इक्वल टू 0 हमने लगाया तो ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स बन गया, ये हमारे पास बन गया नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो जो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होते हैं इसके जो इन्वर्स है वो एग्जिस्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम लगाएंगे सो ये जो सी इन्वर्स है ये क्या है एग्जिस्ट करता है, सो सी इन्वर्स एग्जिस्ट, ठीक है। अब इसके बाद जो है हमने एडजॉइंट जो है वो फाइंड आउट करना है। डिटर्मिनेंट हमने फाइंड आउट की, अब इसका एडजॉइंट ऑफ सी ये बराबर हो जाएगा, पर हम ये ब्रैकेट लगाएंगे, इसका हम पोजीशन चेंज करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 2 और यहाँ पर आ जाएगा 4। इन दोनों की हम साइन चेंज करेंगे, ये -3 है ये +3 बन जाएगा, ये -1 है ये +1 बन जाएगा, ठीक है। ये इसका एडजॉइंट जो है वो हमने फाइंड आउट की। अब ये जो वैल्यूज़ है इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। हम ये लगाएंगे पुटिंग वैल्यूज़ इन इक्वेशन 1 में हम ये वैल्यूज़ लगाएंगे, ठीक है। तो इक्वेशन 1 हमारे पास ये है सी इनवर्स इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई सी डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है हमारे पास 5 है, 1 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई एडजॉइंट वाला मैट्रिक्स हम लगाएंगे एडजॉइंट ऑफ सी। तो ये है हमारे पास 2 3 1 और क्या है 4 है। सी डिटर्मिनेंट इक्वल टू 1 जो है 5 पर पूरा डिवाइड नहीं होता तो 1 ओवर 5 है, तो ये 1 ओवर 5 हम लेंगे और यहाँ पर हम तमाम एलिमेंट के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये इसी तरह आएगा, फर्स्ट एलिमेंट क्या है 2, इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा 1 ओवर 5, फिर 3 है मल्टीप्लाई बाई 1 ओवर 5, फिर है हमारे पास 1 मल्टीप्लाई बाई 1 ओवर 5, फिर है 4 मल्टीप्लाई बाई 1 ओवर 5, ठीक है। सी इनवर्स इक्वल टू, अब ये किस तरह आ जाएगा, यहाँ पर 5 जो है 2 के साथ इसमें कटिंग नहीं हो सकती, 2 हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर में 5 लगाएंगे, 2 1 ज़ार 2 और डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। इस तरह 3 और 5 में कटिंग नहीं हो सकती तो 3 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 1 ज़ार 3 और डिवाइडेड बाई 5 और 1 यहाँ पर कटिंग नहीं सकती, 1 1 ज़ार 1 डिवाइडेड बाई 5, 4 मल्टीप्लाई बाई 4, 4 1 ज़ार 4 और डिवाइडेड बाई 5। तो ये क्या बन गया सी इनवर्स, जो कि सी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बन गया। अब ये है हमारे पास इसका पार्ट नंबर 4 डी मैट्रिक्स है, इसके एलिमेंट है 0 -3, सेकंड रो के एलिमेंट है 2 4। तो हमारे पास जो इनवर्स होगा डी इनवर्स वो बराबर होगा 1 ओवर डी डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाई एडजॉइंट ऑफ डी, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो डी डिटर्मिनेंट इक्वल टू, इसका हम डिटर्मिनेंट लेंगे, ये है हमारे पास एलिमेंट 0 -3 है और क्या है 2 है और यहाँ पर 4 है, ठीक है। तो अब हमने जो है डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम 0 और 4 मल्टीप्लिकेशन में लगाएंगे, 0 मल्टीप्लाई बाई 4, फिर हम लगाएंगे माइनस, फिर 2 को हम मल्टीप्लिकेशन में लगाएंगे -3 के साथ,
तो डी डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 4 ज़ार 0 आता है, माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। तो माइनस माइनस आता है प्लस, 2 3 ज़ार क्या आता है 6 आता है, तो 0 प्लस 6 तो क्या आता है हमें 6 मिल जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है नॉन ज़ीरो नंबर है, 6 जो है ये एक नॉन ज़ीरो नंबर है। तो ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स बन गया, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ये हमारे पास जो है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बन गया। तो इसका मतलब जो है ये हुआ कि ये जो डी इनवर्स है यहाँ पर हम लिखेंगे, सो डी इनवर्स एग्जिस्ट, वो हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब हमने एडजॉइंट फाइंड आउट करना है। यहाँ पर हम ये लिखेंगे कि नाउ एडजॉइंट ऑफ डी। तो एडजॉइंट में हमने सिंपली डायगनल मेन डायगनल एलिमेंट की पोजीशन चेंज करने हैं। यहाँ पर है 0, यहाँ पर है 4 यहाँ पर हम लिखेंगे और 0 हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। और इसकी हम साइन चेंज करेंगे, ये -3 है, ये +3 बन जाएगा, ये +2 है, ये -2 बन जाएगा, ठीक है। ये वैल्यूज़ हम लेंगे एडजॉइंट की वैल्यू, और यहाँ पर डिटर्मिनेंट वो हम इक्वेशन नंबर 1 में लगाएंगे। सिंपली हम यहाँ पर ये लिखेंगे, पुटिंग वैल्यूज़ इन इक्वेशन नंबर 1। तो डी इनवर्स इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई डी डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है 6, तो 1 डिवाइड बाई 6 मल्टीप्लाई बाई एडजॉइंट। एडजॉइंट की वैल्यू ये है 4 3 -2 और क्या है 0 है। तो डी इनवर्स इक्वल टू, अब हमारे पास ये जो 1/6 है इसको हम तमाम एलिमेंट के साथ मल्टीप्लिकेशन में लगाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट एलिमेंट है 4 मल्टीप्लाई बाई 1/6, फिर है 3 मल्टीप्लाई बाई 1/6, फिर है -2 मल्टीप्लाई बाई 1/6 और फिर है 0 मल्टीप्लाई बाई 1/6, ठीक है। अब इसमें हम देखेंगे कि इसमें सिंप्लीफिकेशन हो सकती है या नहीं। तो यहाँ पर है 4, यहाँ पर है 6, तो 2 की टेबल में 4 भी आता है और 6 भी, तो यहाँ पर हम 2 पर हम सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। 2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6, 3 और 6, तो 3 में जो है इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं 3 पर, 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6, 2 और 6 में भी कटिंग हो सकती है, 2 1 ज़ार 2, 2 3 ज़ार 6। अब यहाँ पर है 0 मल्टीप्लाई बाई 1/6, तो 0 को हम किसी भी नंबर के साथ जब मल्टीप्लाई करते हैं, 0 मल्टीप्लाई बाई एनी नंबर, 0 मल्टीप्लाई बाई ए, हमारे पास ए कोई भी नंबर है, तो 0 मल्टीप्लाई बाई एनी नंबर हमारे पास आंसर क्या आता है 0। तो 0 मल्टीप्लाई बाई 1/6, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 0 आएगा, ठीक है। यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा 2 1 ज़ार 2 और इसका डिनोमिनेटर क्या होगा 3 होगा, 1 मल्टीप्लाई बाई 1, 1 1 ज़ार 1 आता है, ठीक है। यहाँ पर हम इसको थोड़ा नीचे लिखेंगे, ठीक है। डी इनवर्स इक्वल टू, यहाँ पर क्या आता है 2 1 ज़ार 2 और डिवाइड बाई 3, 1 1 ज़ार 1 डिवाइडेड बाई 2, डिनोमिनेटर इसका 2 है, -1 मल्टीप्लाई बाई 1, तो क्या आता है -1 और डिनोमिनेटर क्या है 3 है, 0 मल्टीप्लाई बाई 1/6, तो क्या आता है 0 आता है। तो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ डी बन गया, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है डी इनवर्स। अब इसमें जो पार्ट नंबर 5 है, जो कि लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का, आई मैट्रिक्स है हमारे पास, एलिमेंट है 1 0 0 1, ठीक है। हम जो है इसका इन्वर्स फाइंड आउट करेंगे। आई इन्वर्स इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई आई डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाई एडजॉइंट ऑफ आई। तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 बन जाएगा, ठीक है। अब हम सबसे पहले इसी आई मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। तो नाउ आई डिटर्मिनेंट इक्वल टू, यहाँ पर हम डिटर्मिनेंट लगाएंगे 1 0 0 1। आई डिटर्मिनेंट इक्वल टू 1 1 के साथ पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाई 1, फिर हम लगाएंगे -0 मल्टीप्लाई बाई 0, तो 1 1 ज़ार 1 आता है, -0 0 ज़ार 0 आता है, ठीक है। आई डिटर्मिनेंट, तो ये इसी तरह आएगा कि आई डिटर्मिनेंट इक्वल टू 1 -0 क्या आता है 1 आता है, जो कि क्या है डज़ नॉट इक्वल टू 0 है, 0 के बराबर नहीं है ये 1। तो ये कौन सा मैट्रिक्स बन गया, इसके साथ हम लिखेंगे कि ये हमारे पास है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो जब ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो मतलब ये हुआ कि इसका जो इन्वर्स है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सो आई इन्वर्स एग्जिस्ट, ठीक है। अब हमने इसका एडजॉइंट फाइंड आउट करना है, ठीक है। नाउ एडजॉइंट ऑफ आई,
तो एडजॉइंट बहुत सिंपल है। यहाँ पर हम इन दोनों का पोजीशन चेंज करेंगे, यहाँ पर है 1, यहाँ पर भी 1 है, ठीक है। तो अगर हम पोजीशन चेंज करेंगे तो फिर भी ये 1 1 ही रह जाएंगे, ठीक है। 1 यहाँ पर या 1 यहाँ पर, ये दोनों तो सेम है तो वापस 1 1 आएंगे, ठीक है। और इन दोनों एलिमेंट का हमारे पास जो सेकेंडरी डायगोनल एलिमेंट है इसके हम साइन चेंज करेंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये दोनों क्या है 0, तो 0 जो है वो ना पॉजिटिव नंबर है और ना नेगेटिव, तो इसका हम साइन भी चेंज नहीं कर सकते क्योंकि 0 इज़ नाइदर पॉजिटिव नार नेगेटिव, ठीक है। तो ये इसका एडजॉइंट वापस इसी तरह ही आएगा, ठीक है। अब हमने ये वैल्यूज़ इक्वेशन 1 में लगाने हैं। पुटिंग वैल्यूज़ इन इक्वेशन नंबर 1, तो इक्वेशन 1 ये है I इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय आई डिटर्मिनेंट की वैल्यू वापस 1 है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट की वैल्यू वापस ये है 1 0 0 1। तो I इनवर्स इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1 1 आता है। जब 1 को हम 1 पर डिवाइड करते हैं तो हमें वापस 1 मिल जाता है, मल्टीप्लाई बाय ये मैट्रिक्स 1 0 0 1, ठीक है। तो I इनवर्स इक्वल टू जब 1 हम इन तमाम एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वापस ये एलिमेंट मिल जाएंगे 1 0 0 1। यहाँ पर हमने ये I इनवर्स फाइंड आउट की। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं I मैट्रिक्स ये है 1 0 0 1, I इनवर्स भी ये है 1 0 0 1। तो ये हमारे पास दरअसल में आइडेंटिटी मैट्रिक्स है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो जब हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास आइडेंटिटी और इसका इन्वर्स जो है ये हमेशा सेम आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास सेम आ गए। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 और इसमें ये था आखिरी पार्ट, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए ये काफ़ी है क्योंकि हमारे पास जो लेक्चर है वो काफ़ी लेंथी हो चुका है। तो उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों को समझ आ गई होगी। फिर भी कोई मसला हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक्स।